भगवान बाल की पावन भूमि श्री वृंदावन में द्वितीय दिवस की कथा का आनंद लेते हैं। कल प्रथम दिवस की कथा में सबसे पहले श्री यमुना महारानी जी का दर्शन किया और वहीं से कलश यात्रा प्रारंभ की। उसके बाद महात्म कथा का भागवत के नियम क्या है, कैसे सुनना चाहिए, श्रोता वक्ताओं के कितना समयता हमारे। आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। बोलो राधे राधे। और राधे राधे तो आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के धाम में आपको पता होगा, दर्शन करने गए होंगे आप अभी या वैसे आते रहते सही भक्त लोग। तो जो रिक्शा चलाने वाला है भी ट्रेन नहीं बजाएगा, नहीं लगा राधे 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 कि वृंदावन के नक्शे वो मरम न जाने कोई डाले डाले वो पात पे राधे राधे हो। भक्त रसिक लोग कहते हैं यहाँ तो पत्ते डाली डाले हर वृक्ष भी हर राधा नाम का उच्चारण करता है और ये हमें सौभाग्य मिला है। और अगर हम यहाँ आ गए और फिर भी भगवान का राधा का किशोरी जी का नाम नहीं ले तो बड़ा मूर्ख। प्यासे को गंगा के पास जाना पड़ता है, पर ये मान लीजिए कि गंगा स्वयं आपके पास चलती है। ऐसे कि भगवान ने ठाकुर ने आपको इस ब्रज मंडल में बुला लिया है। इसलिए राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करेंगे। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगल की कामना को लेकर के क्या भगवान से प्रार्थना करें, निमंत्रण दे, अपनी भाषा में बता दें। जैसे मान लो बेटी की शादी करते हैं या बेटे का विवाह शादी कोई कार्य करते हैं, तो सबसे पहले निमंत्रण किसको देंगे हम? गणेश जी महाराज को। रणथंबोर में गणेश जी को निमंत्रण देने के लिए, हे गणेश जी महाराज हमारे इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न हो और सुख शांति के साथ में ये कार्य संपन्न हो जाए। यहाँ पर भी मंगलाचरण किया है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतादित तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वने सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ भी वंदना करिए मंगलाचरण में। किसकी करिए? नाम नहीं लिया किसी लिया। इतने देवी देवता का नाम नहीं लिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। तो बोले नाम नहीं लिया तो कैसे? इतने देवता पर नाम किसी का नहीं लिया? बोले नहीं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की गई है, उनको मंगला किया गया है। उनसे बार जो सत्यम परम धीमहि और सत्य में सब विराजमान है। तुलसीदास बाबा कहते हैं रामायण में वर्णन आता, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर
सत्य समान निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समान धर्म न दूसर धर्म न दूसर। सबसे बड़ा धर्म वही है सत्य। जितना हो सके हम भी हर समय सत्य बोलने का प्रयास करें। कल बताया सच्चिदानंद तीनों स्वरूप भगवान के सत्य चित और आनंद और पहला सत्य है। इसलिए कहा गया है कि उस परम सत्य की और सत्य है भगवान जिनका नाम धाम जन्माद्यस्य। भगवान की लीला ही बड़ी विचित्र है। भगवान ने देखो कहाँ जन्म लिया। आप सब कहाँ लिया भगवान ने? मथुरा में। कहाँ पर? कारागृह में। कंस मामा जो है उनके मामा जी के कारागृह में भगवान अवतार लेकर के आया। आज हम दर्शन करने भी चलेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर हम भगवान का दर्शन करेंगे। आप तो जन्माद्यस्य भगवान ने मथुरा में कारागृह में जन्म लिया और जन्म लेते ही महाराज तुरंत कहाँ पर पहुंच गए? नंद बाबा के यहाँ पर जा पहुंचे। उनकी लीला को भगवान की माया को कोई पा नहीं सकता है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। न तो उनके स्वरूप को पता है, न उनकी लीला को पाता है। उनकी माया तो ऐसी है कि ब्रह्मा देवता भी हार जाते हैं। आगे कथा आएगी। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ गाय चराने वन में गए एक बार। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ग्वाल वाल को चुरा करके ले गए। तो भगवान ने ऐसी लीला ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से। तो जिनकी लीला जिनकी माया का पार ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ सके, उस सत्य स्वरूप भगवान का उन्होंने मंगलाचरण किया है, स्तुति करी है। आगे वर्णन करते हैं। बोले ये भागवत की कथा, ये कथा निर्मत्सराणाम सतम, जो हमारे मत्सर उसको दूर निकालती है। देखो एक तो होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। जो मच्छर है वो बाहर से काटता है, डंक मार देता है, पर उसका तो इलाज क्या करते हैं? या तो अगरबत्ती बोलो या लाइट लगाने की बोलो, माउंटेन वगैरह और भी कई आजकल चल गए। एक वो ऑल आउट एक आता है ऐसा हाथ में लेकर के मारने का लाठी जैसा बिल्ला, उससे भी कई लोग मारते रहते हैं। उसको तो मार देते हैं यहाँ जो बाहर का मच्छर। लेकिन अगर अंदर हमारे मन में मच्छर बैठा हो तो उसे कैसे मारे? और उस मत्सर को निकालने के लिए हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, अरे ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, मेरे कोई बड़ा नहीं है, मैं सेठ जी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं आचार्य हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, लाखों की संपत्ति है। जो मत्सर हमारे अंदर बैठा है उसको निकाल केवल भागवत कथा, भगवान की कथा, जो परम देव मुनि ने इस भागवत कथा गान किया है। 18,000 में सुंदर ज्ञान गाया है। ऐसी दिव्य कथा है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को, सब दुखों को दूर कर देती है ये भागवत की कथा। तो पर कई लोग कहते बोले क्या करें कथा का? बोले ऐसा करो, कथा सुनना चाहिए।
बोले कहाँ तक सुने इस कथा को? हम तो परेशान हो गए 10 दिन पहले वहाँ पहले थे 20 पहले वहाँ जयश्री प्रेस में चल रही थी, उसके बाद चंद्रिका रामकला हनुमान जी पर चल रही थी, कहाँ तक कथा सुने? लेकिन ये तो बोले वेदों का पका हुआ फले निगम कल्प तरोर गलित फलम। वेदों का पका हुआ फल है ये तो सुखदेव जी महाराज सुखदेव मुनि का फल लग गया और ये नीचे पर आ गया। शुक मुखाद मृत हृदय संयुतम, ऐसे नहीं आया ये। किसी ने पूछा, बोले ये फल का मुंह कैसे? और एक बात इतना सुंदर फल है, इसका बार बार आस्वादन करना चाहिए, पीना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। पिबति भागवत रसमालयम, इसका पान करो। और भागवत में तो रसिकों को भी बुलाया, नाम पुकारा है भागवत में। ऐसा नहीं है कि भागवत का नाम नहीं है। दो भक्तों को भागवत में लिखा हुआ मुहुः रहो रसिका भूभि भावुका। जो भावुक है वो दौड़ते हुए चले आते हैं, फिर वो नहीं देखते कि मुझे 300 किलोमीटर जाना है कि मुझे 500 किलोमीटर जाना है। उनको चिंता नहीं है कि बारिश हो गई हमारा धान क्या होगा। हमारे साथ ऐसे किसान भाई भी आए कथा सुनने के लिए, जो अपने ये सत्य बात मान लो, बढ़ाई वाली बात नहीं है। जो किसानों की क्या है फसल, और उस फसल को भी मौसम हो रहा है बारिश का। जिस दिन हम बस से आए थे शिवपुर में भी बारिश हो गई थी वजह से, तो अपने उस चीज को भी छोड़ करके उसकी भी चिंता नहीं करी कई लोगों ने। कई किसान है हमारे पास में, जैसे कलारना से आए बेचारे 4 जजमान वहां से, तो वो भी छोड़कर चले आए, जेनी से भी आए हैं, और भी कई लोग हैं ऐसे जो हमारे साथ में इस ब्रजमंडल में 7 दिन तक आनंद लेना है। तो उन्होंने अपने उस आजीविका जो धन है उसकी भी चिंता नहीं करी। बताइए आप। मुहुः रहो रसिका भूमि भावुका। भागवत में उन्हीं भक्तों को पुकारा है जो भावुक है, जो रसिक है, जो भगवान का प्रेमी है ना, वो फिर दौड़ता चला आएगा। वो नहीं देखता मुझे 300 किलोमीटर जाना है या 2 किलोमीटर जाना, तो दौड़ता हुआ चला आएगा। और भगवान भी तो भाव के ही भूखे हैं। भक्ति भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और जो भाव से भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। मेरे गोविंद मेरे परमात्मा राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुलसीदास जी बोले भगवान किसके प्रेमी? भगवान ये नहीं देखते मुझे धन चाहिए, भगवान धन नहीं मांगते, भगवान पैसा नहीं मांगते। भगवान ये नहीं देखते अरे जिसके पास पैसा ज्यादा हो उससे मैं प्रेम करूं। भगवान रूप भी नहीं देखते हैं, अरे जिसके अंदर जो सुंदर रूप का हो उसे प्रेम करूं, ऐसा नहीं है। भगवान तो ये देखता है किसके अंदर प्रेम कितना है, इसके अंदर भाव कितना है। उसने गोविंद ने ठाकुर ने कभी नहीं देखा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है पर भाव है तो परमात्मा आपकी उस वस्तु को स्वीकार करेगा। पत्रम पुष्पम फलम तो अगर भाव से प्रेम से आप एक फूल की पाकड़ी भी, एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को समर्पित करोगे तो भगवान उसे स्वीकार करता है। और भागवत में भक्तों को पुकारा है रसिका भूमि भाव। इसलिए बार बार इस कथा पान करना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार पीना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है। 88,000 महात्मा विराजमान है कहां पर? निमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय श्री महाराज विराजमान है।
और सूत जी महाराज से सोनका ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है आप पूछें। सूत जी महाराज ने सोनका ऋषि कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं। सूत जी महाराज का बोले ऐसे तो मैं इतना जानकार नहीं हूँ, पर जो आप देवी कृपा से जो आप प्रश्न करोगे उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, आप बताइए। सोनकादिक ऋषियों ने कहा, हम जानकारी लेना चाहते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जो मनुष्य है, भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य के लिए परम धर्म है, वो धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न हमारा ये कि जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कई लोग तो कहते हैं कि दुर्गा मैया सबसे बड़ी है, उसको पूजो। कई लोग कहते हैं राधा कृष्ण भगवान बड़े उनको पूजो। कई कहते हैं राम जी बड़े, कई कहते हैं हनुमान जी बड़े। और कलयुग में तो और कई देवता प्रकट हो गए। किसके प्रति हमारे मन को किसके प्रति हमारी निष्ठा किसमें रखें। और तीसरा हमारा है कि वेद परमात्मा का नाम अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिनका नाम अजन्मा है। तो भगवान तो यशोदा लाला के सेवन करा नंद बाबा शिव कैसे बने, कौशल्या पुत्र राम बन कैसे आए। और चौथी बात है भगवान अवतार के कोई तो कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, संत महात्मा के पास हो तो हरि कथा। और बोले महाराज जो शास्त्रों का सार है वो बताने की कृपा कीजिए। और एक प्रश्न हमारा और है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जब भगवान अवतार लेते हैं उस समय भगवान कहते हैं बोले मैं दुष्टों के श्रृंगार के लिए आता हूँ, भक्तों को सुख पहुंचाता हूँ और दुष्टों को मार के देता हूँ। तो बोले बताइए हमारी समझ में आता है जब भगवान अपनी लीला को संपन्न किया और भगवान के धाम चले गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया। धर्म कम शरणम गतः, धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में धर्म स्थापना के लिए मैं अवतार लेकर के आता हूँ। तो आज ऋषि कहते हैं ये बताइए धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज ने कहा बोले आप महर्षियों ने बड़ी सुंदर बात की, आपके प्रश्नों का जवाब तो दूंगा मैं, पर आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी महाराज चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, ऋषियों ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा। 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ में निवास किया। ये कोई साधारण नहीं है। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान सुखदेव जी महाराज ना ये किशोरी के लीला सुख है, राधा रानी के लीला सुख है। एक बार किशोरी जी ने कहा इनसे ऐसा करो आप जाओ जाकर के जन में जाकर के भागवत का प्रचार प्रसार कीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा चलाओ जाओ, पर संसार में जाके ये माया है ना
भगवान श्री नारायण की ये माया पकड़ लेती है। इसलिए मैं नहीं चाहता राधा रानी की सूरी क्या बोले जो करते हो तुम जाओ तो सही, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं पड़ेगा। और वही आगे सुखदेव जी महाराज किसका रूप लेकर के आए? तोता का रूप लेकर के आ गए। आज वर्णन ऐसा आता है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं कौन? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती रहते हैं। वहां पर्वत तोता एक पक्षी सुख और पक्षिणी उसके गर्भ में आके भगवान सुखदेव जी विराजमान हो गए। पर ये प्रकट कैसे हुए? नारद जी महाराज बड़े विचित्र संत हैं। वर्णन ऐसा आता है कि जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए ना उसको भगवान का दर्शन अवश्य होता। प्रसंग आते हैं, ध्रुव जी महाराज को देखो, सबसे पहले नारद जी का दर्शन हुआ और नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान मिल गए। और वैसे नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता उसे नारद कहते हैं। और दूसरा ये भी बात नारद जी हो रहे आपको बता दूं मैं, जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, अगर वहां नारद जी चले जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। और जहां पर कभी झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं हुई, वहां नारद जी चले गए तो महाराज वहां झगड़ा चालू हो जाता है रोज। आज नारद जी ने सोचा, बोले क्या करें? लक्ष्मी जी और भगवान लक्ष्मी नारायण में तो कई बार मैं कराई चुका हूँ। ब्रह्मा जी में और ब्रह्माणी में भी कई बार झगड़ा हो चुका। और बोले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में कभी नहीं देखा, तो सीधे आज चलते हैं भोलेनाथ बाबा के यहाँ पर। और महाराज अपनी वीणा को लिया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
लिए और भगवान नारायण का गोविंद का कीर्तन करते हुए सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर जैसे नारद जी महाराज पहुंचे, भगवान भोलेनाथ तपस्या में थे, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। आश्रम में माता पार्वती बैठी हुई थी। जैसे नारद जी महाराज पार्वती ने देखा, देख कर प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी को गुरु मानती है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करवाया नारद जी ने ही। बोले आइए विराजिए, आसन बिछा दिया, जल का पात्र लेकर आए। माता पार्वती ने कहा, बोले नारद जी महाराज बहुत दिनों के बाद में कैलाश पर आए आप। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले क्या बताऊं, आज बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले लोग प्रेम ही नहीं करते, प्रेम करते तो स्वार्थ से करते हैं। सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लाल करहीं सब प्रीति। इसलिए मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। बनावटी प्रेम हो गया लोगों का। माता पार्वती बोली, नारद जी महाराज ये तो बात सही कह रहे हो आप, पर मैं बात बताऊं, हम दोनों पति पत्नी में तो इतना प्रेम है, मेरे भोलेनाथ में और मुझ में इतना प्रेम है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। नारद जी कहते हैं, बोले माता पार्वती जी आपका प्रेम बढ़ता रहे, अच्छी बात है। माता पार्वती के बोले नारद जी क्या बताऊं मैं, इतना प्रेम है कि जो कान में गुरु के मंत्र दिया जाता है, शास्त्र कहते हैं उसे गुप्त करके रखो, गोपनीयम गुप्त करके रखो। लेकिन मेरे भोलेनाथ ने बोले कि वो गुरु मंत्र मुझे बताते हैं। अगर भगवान का दर्शन करेंगे तो कहीं आज मैंने भगवान की झांकी का दर्शन किया, आज राम अवतार दर्शन किया है। नारद जी ने कहा इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ करते हैं। बोले जब आपसे प्रेम करते तो आपको ये बात आई होगी कि गले में जो मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें किसके मुंह लगे हुए हैं। माता पार्वती बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, पर ये बात तो आज दिन तक नहीं बताई मुझको। नारद जी महाराज बोले इसको पूछना, मैं तो जाता हूं, मेरा तो काम हो गया, अब जाने आपते देव जाने। और वहां से वीणा उठाई और नारद जी महाराज चल दिए। रास्ते में बीच में भोलेनाथ गए। भोलेनाथ बाबा जैसे नारद जी कहते हैं, बोले भोलेनाथ बाबा जल्दी जाओ, माता पार्वती ने बुलाया है आपको। भगवान भोलेनाथ से बोले जब नारद जी तुम आए हो तो कुछ गड़बड़ करके जा रहे हो यहाँ से। चलो जाता हूँ। जैसे भोलेनाथ बाबा गए, उधर माता पार्वती महाराज क्रोध मुद्रा, मुंह थोड़ा फूला हुआ। भोलेनाथ बाबा ने कहा, बोले क्या बात है, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ, इसमें किसी और के मुंडे नहीं है। जैसे तो कई भक्त मुंडे ज्यादा तेरे मुंडे लगे हुए हैं। बोले क्यों मेरे मुंड? बोले जब मरती ना, मरने के बाद तेरे मुंडों को मैं तो पहन करके घूमता रहता हूँ, ज्यादा कौन प्रेम करेगा। माता पार्वती कहने लगे, बोले भोलेनाथ ये प्रेम नहीं है, मतलब मुझे बार मरना पड़ता है, आप कभी मरते ही नहीं है। आपने कौन सी दवा खाई है? दवा मुझे खिलाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, और आज पार्वती भगवान भोलेनाथ से बार प्रार्थना करती है, विनय करती है कि मुझे भी भगवान भोलेनाथ समर कथा को श्रवण कराइए। अरे दासु अर्ज करो भोलेनाथ,
माने अमर कथा तो सुनाओ, सासु अरज करो भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनाओ। सासु अरज करो भोलेनाथ, माने अमर कथा सुनाओ। माने अमर कथा सुनाओ, माने अमर कथा तो सुनाओ। माने अमर कथा तो सुनाओ, माने अमर कथा तो सुनाओ। माने अमर कथा तो सुनाओ, माने अमर कथा तो सुनाओ। माने अमर कथा तो सुनाओ, माने अमर कथा सुनाओ। अरज करो भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनाओ। दासे अर्ज करो भोलानाथ, माने अमर कथा सुनाओ। बोले शंकर भगवान की जय। शिव बोले गिरजा मानो, हट अमर कथा की मत ठानो। शिव बोले गिरिजा मानो, हट अमर कथा की मत ठानो। शिव बोले गिरजा मानो, हट अमर कथा की मत ठानो। शिव बोले हट अमर कथा की मत ठानो। जग बड़े बुद्धि रात, माने अमर कथा सुनाओ। सासु अरज करो भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनाओ। सासु अरज करो भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनाओ। रमण बिहारी लाल की जय हो। ओ माने अमर कथा सुनाओ, माने अमर कथा तो सुनाओ। माने अमर कथा तो सासु अरज करो भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनाओ। माने अमर कथा सुनाओ। माने अमर कथा तो सुनाओ। माने अमर कथा
करती विनय करती है भोलेनाथ उस अमर कथा को हमको भी तो सुनाइए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी जो अमर कथा है ना अमर कथा को सुनने के लिए महाराज उसका विधान होता है, उसके नियम होते हैं और भागवत से जो महात्मा है कल की कथा में कई नियम बताए। भागवत कथा हमेशा सन्मुख बैठ कर के श्रवण करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं इधर बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिले। वैसे देखा जाए तो नियम तो ये कि बिल्कुल सन्मुख बैठ करके भागवत कथा का श्रवण, पीछे बैठ कर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। और कई लोग एक बार माता जी ने पूछा मेरे से, बोले पंडित जी क्या करें, श्योपुर में कथा हो रही थी, मैंने कहा माता जी कथा में आया करो। बोले क्या करें, हमारे तो घुटने दुखते हैं, हम नीचे नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा ऐसा करो कुर्सी पे बैठ जाया करो। भाई अगर हमारे कुछ परेशानी हो तब तुम कुर्सी पे बैठ कर कथा सुन सकते हैं, और कोई परेशानी नहीं है तुम्हारा सन्मुख बिल्कुल व्यास मन के सीधे कथा सुनना चाहिए। दूसरी बात है बहुत बड़ी सावधानी है भागवत की कथा में कि भागवत की कथा के बीच में बार उठना नहीं चाहिए, बीच में बार तालाब नहीं करना चाहिए। रोज एक आसन पर बैठकर कथा सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि एकाग्र होकर के तन्मय होकर के भागवत की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा मन यहीं पर लगा है, कथा में लगा है। माता पार्वती ने अर्जी करी विनय की, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले कुछ नियम है। माता पार्वती ने कहा जितने नियम बताओगे सब पर आप अमर कथा सुनाओ। तो बोले देवी मैं कथा सुनाता हूँ तो मेरे करके सुनाता हूँ, तेरे को बीच में हाँ का उच्चारण करना है। भगवान भोलेनाथ ने डमरू को बजाया, बजाया, सब पक्षी तो चले गए, लेकिन महाराज तोता पक्षी थी, उसके गर्भ से जो निकला वो वहीं गया। और व्यास के वो अंडा डाला हुआ है। भगवान भोलेनाथ प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ करी, अंडा फूट गया, छोटा सा शावक एक तोता निकला उसमें से। कथा को श्रवण कर रहा है, आनंद ले रहा है। कितने दिवस की कथा हुई, चौथे दिन जब कथा हुई हमारे बाल गोपाल का जन्म होता है, मक्खन लुटाया जाए, लड्डू लुटाए जाते हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ लुटाई जाती है, और भगवान की उस कथा को सुन करके आनंद हो रहा है। वो पांचवें दिन की कथा हुई, सुन रहा है। छठवें दिन की कथा में क्या हुआ कि माता पार्वती को नींद आ गई। देखो दो व्यवधान बुरे हैं, इनको इनसे समझ कर रहना चाहिए। दो चीजें ऐसी है, एक तो है निंद्रा और दूसरा है मनीराम देते मन को। अगर नींद आ गई तो पता नहीं क्या शब्द निकल गए, हम सुन नहीं पाए। और मन कथा में घर-बार छोड़ करके आने के बाद फिर हम चिंता संसार की करें तो फिर बेकार है। ये मन है मेरा मन, कभी दिल्ली कभी मुंबई, बैठे आप चाहो तभी बम्बई पहुंचा दो, शिवपुर पहुंचा दो, कहीं भी पहुंच सकता है, दिल्ली पहुंचा दो। इसलिए मन को बिल्कुल यहाँ पर। और दूसरा व्यवधान है निंद्रा देवी, इसको आने न दे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राधे राधे राधे। इसलिए तो बार राधा नाम उच्चारण कराते हैं। और आज माता पार्वती को भी नींद नहीं,
आप कभी भी देखना जब आप भगवान के वजह से आपको 12 बजे नहीं आएगी रात। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे ही माला लेकर बैठो, रात चाहे 9 बजे हो चाहे 10 बजे हो, माला लेकर के बैठेंगे, आधा माला तो हो जाएगी, आधी के बाद में झपकी आती है। पूरी भी बड़ी मुश्किल से होती है, सोना ही पता है, भगवान के नाम लेते ही नींद आ जाती है। कई लोग कथा में भी सोते हैं। अब यहाँ से सर्दी पड़ रही है या नहीं सोए बात अलग है, पर कहीं जो बड़ी जगह होती है और ऐसा मौसम रहता है, तुम्हारा कई लोग पीछे जो बल्लियां लगी रहती है, लंबे लगे रहते हैं, कहीं भी ऐसा व्यवस्था देखते हैं सोने के। और देखना जिसको नींद आती है ना वो जगह देख लेता है, ये जगह ठीक है, अगर नींद भी आएगी तो कोई बात नहीं, आगे बैठेगा नींद आने वाला। पर हमारी तो निगाह जगह रहती है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बातें चीतें कर रहा है। कथा में ज्यादा नींद आती है। आज माता पार्वती को भी इंदिरा देवी ने घेर आकर के पीछे से शिव जी महाराज के रूप लेकर के कथा सुन रहे हैं। उन्होंने सोचा कि माता पार्वती हाँ का उच्चारण कर रही है, अगर ये हाँ कहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो आनंद चला जाएगा। और सुखदेव जी महाराज ने क्या किया कि माता पार्वती के शब्दों में ही हाँ कहना प्रारंभ किया। 7 दिन पूरे हो गए और जैसे कथा विश्राम दिवस हुई, भगवान भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण भगवान ने की जय हो। जैसे जयकारा लगाया, जयकारे की आवाज को सुनकर के माता पार्वती एकदम से नींद खुली और कहा बोले भोलेनाथ आगे क्या हुआ। भगवान ने कहा आगे, बोले मुझे तो नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हें नींद आ गई, पर हाँ तेरे शब्दों में उच्चारण कर रहा था, इधर का कोई नहीं है, इधर का कोई नहीं है। जब पीछे मुड़ कर देखा तो एक छोटा सा सोता है। भोलेनाथ बाबा ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसने कथा सुनी, इसने क्या किया ब्रह्म विद्या की चोरी है। अगर ये आगे बैठ कर कथा सुनता कोई परेशानी नहीं है, इसने तो पीछे बैठकर कथा सुनी है और महाराज त्रिशूल उठाया है और भोलेनाथ बाबा सुखदेव को जो तोता है उसको मारने के लिए चले तो आगे महाराज तोता है और पीछे भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि सारी अमर का सार लेकर के तोता उड़ चला। आगे वर्णन ऐसा है कि व्यास जी महाराज की पत्नी है, अपने केसों को सुलझा आदि उम्र व्यतीत हो गई। बोले अभी पुत्री नहीं हुई। उबासी आई और दौड़ता हुआ महाराज में जाकर गर्भ में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ चारों तरफ देख करके रह गए, वापस अपने आश्रम पर आए। यही सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक मां गर्भ में रहे। एक दिन की बात है, व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी महाराज से कहा, बोले सुनते हो क्या, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी महाराज बोले देवी तेरे गर्भ में कोई संत महात्मा है, भगवान का प्रेमी है, पर बोले ये बाहर आने को क्यों नहीं कहता है। वेद व्यास महाराज बोले पुत्र इस गर्भ से बाहर तो आओ। वर्णन ऐसा था, बोले गर्भ से आवाज आती है पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, कि बाहर आती तो भगवान विष्णु की माया है पकड़ लेती है। ये माया अगर माया से छुटकारा हमको पाना है, माया बड़ी खतरनाक है भगवान की। माया को संस्कृत में कहा गया है अस्य समाया नर्तकी बताया। आप इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा कीर्तन। किसने बताया? जय हो राधे राधे। हमारे से भक्ति विराज जो कथा सुनते रहते हैं।
नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। अगर आप भगवान का गोपाल का गुणगान करोगे, गोपाल का करोगे तो माया का असर आप पर कभी भी नहीं पड़ेगा। कि माया माया सब कोई भजे, अरे माधव भजे न कोई। जो माधव भजे तो माया चीनी हो। अगर आपको माया से छुटकारा पाना है तो भगवान का तन तो करना ही पड़ेगा, भगवान का गुणगान तो करना ही पड़ेगा। आज सुखदेव जी महाराज बोले पुत्र बाहर आओ, ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ आपको। जैसे ही जन्म लिया सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्षों के बाद में मात्र से बाहर आए और बाहर आते महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए, जिनका नामकरण भी नहीं हुआ, कोई भी संस्कार नहीं हुआ और सीधे वन की ओर जाते हैं। पीछे उनके पिताजी बेटा रुक जाओ। सूत जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं यम ब्रजमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जन्म लेते ही संन्यास ले लिए, वन की ओर चले गए। 4 अंगुली पे जिनके शरीर पर नहीं है, पुत्र कहकर के व्यास जी महाराज जिनके चल रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी महाराज में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम किया महाराज ने। अब ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। बोले आपने पहला प्रश्न किया था कि जो ग्रस्त जीवन में जो मनुष्य भगवान की कृपा से मनुष्य का जन्म मिलाए भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे हैतुक्य प्रतिहता ययात्मा समं प्रसीदति। मनुष्य के लिए अगर परम धर्म है कि जो भी काम करें उस कार्य के साथ में कामना लें। जैसे हम वृंदावन में आए और कहें वृंदावन हे बांके बिहारी भगवान है गोपाल जी, हमको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे पर मेरा फलाना कार्य हो जाना चाहिए। वो तो कामना के लिए किया है। भगवान को हम जैसे रिश्वत दे रहे है कि निष्काम सबसे बड़ा मनुष्य के लिए धर्म है। जो भी काम करे, क्योंकि भजन करना, पूजन करना, तपस्या करना हमारा धर्म है। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। परमात्मा की जब कृपा हुई तब जाके वो ये मनुष्य का जन्म मिला। और वो भी कहाँ मिला? इस भारत भूमि पर। बड़े लोग देवता लोग तरसते इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी कि हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। 2 कान दे दिए। कान काय के लिए दिए? कथा सुनने के लिए। तो आंख दे दी काय के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। हाथ दे दिए, पैर दे दिए। फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। पता नहीं अगले जन्म में क्या पता है किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं है। गधा था, कुत्ता था, बिल्ली था, गाय था, बकरी क्या था, किसी को नहीं। ना आपको ना मुझे पता नहीं। अगले जन्म में क्या बनेंगे ये पता नहीं है। परमात्मा की कृपा देखो कि 4 पाँव के 2 किए, 4 पाँव के 2 किए और छोटे कीले कान, पूंछ काट कर मूछ लगाई, पूंछ काट कर मूछ लगाई, फिर भी भूल गए भगवान। कितनी बड़ी कृपा करी कि 4 पाँव के 2 बना दिए। फिर भी हम भगवान को भूले हुए बैठे। अरे
भैया ऐसा मत करो। मनुष्य के लिए है कि धर्म है, जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। अगर भगवान ने हमको दिया है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि दान करने से धर्म बढ़ता है, घटता नहीं है। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो ये लगता है से देवी देवता कौन है? तो सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई, निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा एक में रखो। कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है निंदा। निष्ठा एक ना चाहिए। इष्ट हमारा एक है, बंधन पूजन सत्कार सब कर सकते हैं। ऐसे बताऊं आपको कि एक पतिव्रता नारी हो, उसके लिए वो प्रतिव्रता नारी कहलाएगी। पति की तो सेवा करे, उसके साथ में ससुरा जी का भी सम्मान करे। पति की सेवा करे और सासू जी का भी सम्मान करे। पति की सेवा करे, देवर से दुलार करे। तब तो मान लीजिए कि वो प्रतिव्रता नारी है, क्योंकि पति का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन पति की सेवा करती है और ससुरा जी को महाराज घूंघट से ही गालियां सुनाती है। पति की सेवा करती है, सासू जी को महाराज भोजन भी न कराए। पति की तो सेवा करे, देवर को डंडा लगाए, तो वो प्रतिव्रता नहीं है। क्योंकि निष्ठा उसका जो पति का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन प्रतिव्रता नारी का धर्म बनता है। पति की सेवा करे, सास ससुर का भी सम्मान करे, परिवार वाले लोगों को साथ हिल करके रहे। उसी प्रकार से हमारी निष्ठा, हमारा इष्ट एक होता है। और लेकिन पूजन बंधन सत्कार तो हम सबका कर सकते हैं। अगर हम भगवान राधा कृष्ण भगवान हमारे इष्ट हैं और बीच में अगर हनुमान जी का ही पड़ जाए, हे हनुमान दादा, हनुमान जी महाराज, आप तुम्हारी कृपा कीजिए कि हमको भगवान के दर्शन कब होंगे? प्राणनाथ राधा कृष्ण गोविंद गोपाल का दर्शन कब होगा? भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिल जाए तो वहीं प्रणाम कीजिए, अपमान मत करो। इसलिए बोले इष्ट हमारा एक सब सादे सब जाए। और भगवान का आपने कहा था कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेकर आते हैं। भगवान के तो अवतार होते हैं। और बोले जब दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ मसुर महा, तब धरी प्रभु विवद शरीरा। दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भगवान अनेक अवतार लेकर के आते हैं। भगवान के हिसाब से देखे 24 अवतार हुए, जिसमें पहला अवतार है शनक सनंदन सनातन और सनत। पहला अवतार लेकर के आए, जिनकी कथा कलम ने महात्म्य श्रवण करी। बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते हैं। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार। तीसरा संत नारद जी महाराज का, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं। नर नारायण का 4था अवतार। भगवान कपिल देव जी महाराज का 5वां अवतार। दत्तात्रेय जी महाराज का 6वां। यज्ञनारायण भगवान हरिदेव जी महाराज का पृथ्वी का मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार। भगवान श्री नृसिंह भी अवतार लेकर के आए हैं। किसके लिए? प्रहलाद महाराज के लिए। वामन अवतार, राम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का आदरणीय भगवान प्रभु श्री राम, जिन्होंने मर्यादा का पालन किया है। बलराम जी महाराज अवतार है, तथा आएंगे आगे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम जी महाराज, अवतार लेकर के आए। मेरे गोविंद का अवतार साक्षात परमात्मा ही इस ब्रज मंडल में अवतार लेकर के आया है। और हरि अवतार, हंस अवतार, कल्कि अवतार, ऐसे 24 अवतार भगवान के शास्त्रों के हिसाब से तया है। और वैसे 2 अवतार श्रेष्ठ बताए।
भगवान के जो अवतार हैं, राम कृष्ण दो अंतर नहीं ने, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल से भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज के नयनों में गंभीरता है। उन्होंने मर्यादा का पालन किया है, और हमको भी भगवान की मर्यादा का पालन करना चाहिए। प्रात उठ के रघुनाथ मातु नवावई माता। हम भी कर सकते हैं। बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, संत महात्मा को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। पर आजकल के लोग प्रणाम करने में शर्म लगती है, और कहते हैं कि वैसे किसी को प्रणाम भी करो तो कम से कम दोनों हाथ से करना चाहिए। भगवान के मंदिर में तो साष्टांग प्रणाम करने का बताया, पर किसी को भी कहते हैं ना कि एक हाथ प्रणाम करते हैं तो उसके पुण्यों का क्षय हो जाता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। किसी को भी कोई प्रणाम करो तो दोनों हाथों से प्रणाम करना है। लेकिन आज कल कैसे प्रणाम करते हैं महाराज? घुटना या कमर तक हाथ लगा देंगे, हो गया प्रणाम। चार चीजें प्रणाम करने से, आयुर्विद्या आयु विद्या यश और बल, चार चीज की प्राप्ति। लेकिन आजकल के बालकों ने प्रणाम करना छोड़ दिया, संस्कार को छोड़ रहे हैं, संस्कृति को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये हमारा मूल धर्म भी है, हमारी संस्कृति को न छोड़े। माथे पर तिलक लगाने से शर्म लगती है लोगों को, चोटी रखने से शर्म लगती है, बताइए। लेकिन टाटा हाय 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 बाय करने से शर्म नहीं लगती। आजकल लोग बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश में बच्चों को भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? इंग्लिश मीडियम। मेरे से कथा के बाद बोले ऐसे ही चर्चा आ गई संस्कृति पर। बोले पंडित जी बताओ, बालक कौन से स्कूल में जाता है? आपने भी इंग्लिश मीडियम में रखा होगा बालक। मैंने कहा नहीं, मेरा बालक तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने के लिए जाता है। और मेरे लोगों ने कहा, कई स्कूल वाले आए भी कि पंडित जी आपके को हमारे समाजन करा दे, तो मैंने मना कर दिया। हमारे शिवपुर में सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ पर संस्कृत और महाराज कई ऐसी बातें बताई जाती है, संस्कार जाते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व किसका बनता है? माता पिता का। इंग्लिश पढ़ाने इंग्लिश भी पढ़ाइए, और उसके साथ में अपने बालकों को अच्छे संस्कार दीजिए। जो अंग्रेजी है ना, उसकी शुरुआत किससे होती है? सबको पता है, एप्पल से होती है। APPLE एप्पल। एप्पल में यानी सेव। और एंड कहाँ पर होता है? Z for जेब्रा। शुरुआत से हुई और अंत हुआ गधे पे जाकर के, यानी फल से शुरुआत करेंगे पे जाकर एंड होगा। और हमारी हिंदी को देखिए, मातृभाषा को देखिए, यानी अज्ञानी। और कहाँ पर एंड होता है उसका? ज्ञानी। यानी अज्ञानी से ज्ञानी करना हमारी मातृभाषा छोड़ती है, और जो अंग्रेजी से फल से चालू गधा बना करके छोड़ती है। इसलिए मेरे भाइयों, मना नहीं करूंगा, आप इंग्लिश से पढ़ाइए, अंग्रेजी को पढ़ाइए, पर अपने बालकों को सुंदर दीजिए। सुंदर शिक्षा नहीं दोगे आप आने वाले समय में 2 रोटी भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी। आपको पता है
कई जगह वृद्धाश्रम है। हमारे श्री राम वृंदावन देवी देखो, परम पूज्य आचार्य जी महाराज के यहाँ कितनी माताएं रहती है, जिनके चार बेटे हैं, लेकिन उन बेटों ने महाराज उन माताओं को निकाल दिया। आज उनको आकर के और वृद्धा आश्रम में रहना पड़ा, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाए बालकों को, इंजीनियर बना दिया बालकों को, बड़े बड़े सर्विस बना दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए हम भी हमारे बालकों को नहीं देंगे तो हमको वृद्धाश्रम की तैयारी लेना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से अच्छा संस्कार दो, संस्कृति मातृभाषा का ज्ञान दीजिए। इंग्लिश पढ़ाओगे, क्या पढ़ाते हैं? बोले पिताजी को क्या बोलेंगे? डेड बोलते नहीं बोलते डेड। अब डेड का मतलब आप जानते हो, माता जी को मम्मी पापा, और संस्कृत में मातृभाषा में पिताजी, माताजी, बड़े बाबा, अच्छा भी लगता है। मम्मी उसे कहते हैं, बोले एक संस्कृत आचार्य थे, तो मेरी शब्दों में बात चर्चा हुई। बोले पंडित जी मम्मी जो मरी हुई है उसको मम्मी कहते हैं। डेड मरने के बाद अस्पताल में अलग साल रहता है, उसमें डालते हैं किसी के साथ। पापा शब्द में भी एक विद्वान ने बताया, बोले जो नंबर 1 का पी हो वह है पापा। और बोले उन्होंने प्रमाण भी दिया। प्रमाण क्या रामायण में लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे से मानस पुण्य होए नहीं पापा। राम उन्होंने दिया मुझे कि शब्द आया मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये पाप धातु से बना हुआ है। मैं तो ज्यादा नहीं जानता नहीं हूँ, पर कोई लोग बता मैं आप लोगों के सामने बता देता। बोले पाप धातु से बना हुआ नंबर का पाप करके आया पापा है। और पहले पिताजी माताजी, इसलिए कहता हूँ पढ़ाने मना नहीं है, आप पढ़ाइए, पर हमारा होना चाहिए साथ हम। बोले हमारे बाबा हैं, बेटा इनको प्रणाम करो। भगवान ने मर्यादा क्यों किया? गुरु जी को, माता जी को, पिताजी को सब प्रणाम करते थे। ये रामायण सिखाती है। जो भगवान श्री राम ने किया उसको हम कर सकते हैं, और जो भगवान श्री ने गान किया है उस लीलाओं को हम गा सकते हैं, भजन को गा सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अरे वो माता पिता तो अपने बालकों के शत्रु माने जाते हैं, जिनको सुंदर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सभी मेरा नम्र निवेदन है कि अपने बालकों को, चाहे पोता हो चाहे बेटा हो छोटा, उसको सुंदर शिक्षा दीजिए। तिलक लगाने के लिए बोलिए, चोटी रखने के लिए बोलिए, भगवान का मंदिर में जाने के लिए बोलिए। भगवान राम की मर्यादाओं जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, उसी रास्ते पर हमारे बालों भी चलाना चाहिए। राम कृष्ण दो अंतर नयन में, इनके नयन गंभीर है उनके चपल से। शुद्ध जी महाराज बोले भगवान इतने अवतार लेकर के आए, पर 2 सुंदर अवतार है राम और कृष्ण का। आज वर्णन ऐसा आता है कि एक दिन की बात है, वेदव्यास जी महाराज अपने सामप्रास नाम का आश्रम है, वहाँ विराजमान है। लेकिन बैठे मन में आया और एक वेद के उन्होंने 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना तो कर दी, लेकिन वेदों की भाषा कठिन है। मन में सुख शांति नहीं हुई। 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी सुख शांति नहीं मिली मन में। इस बार बैठे हुए थे, एक बार नारद जी महाराज गए, नारद जी ने प्रणाम किया, वेदव्यास जी महाराज ने आसन दे दिया, बैठिए। बोले हे पराशर नंदन वेदव्यास जी महाराज, आपको देखकर लगता है आप उदास क्यों हैं, किस चिंता में हो? वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले क्या बताऊं मैं,
मैंने एक वेद के 4 भाग बना दिए, वेदों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, एक विशाल महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन में सुख शांति नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा, बोले ऐसा करो आप, जो भक्तों परमहंस की संगीता है भागवत महापुराण में आपको 4 श्लोक देता हूँ, उन 4 श्लोकों को आप बृहद भागवत बनाइए, उसकी रचना कीजिए। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले मैं तो वृद्ध हो गया, मेरी बात नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं ऐसा करो, गुरुजी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ले लो, और जब गुरुजी कृपा करेंगे, संत महात्मा कृपा कर देंगे, एक बार गुरु की कृपा हो जाए तो वो तुम्हारा संभव को भी संभव बना देते। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से तो परमात्मा का दर्शन मिलता है। नारद जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी के समय के बाद में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माता बेचारी मुझे ले जा करके कई जगह काम करती, सेवा करती, मेरा लालन किया, पोषण किया, और मुझे 10-12 साल का बड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, हमारे गांव के पास संत महात्मा रहते थे। मुझे लेकर मेरी माताजी उन संत महात्माओं के यहाँ पर गई। बोले मैं विधवा नारी हूँ, मेरा छोटा 10-12 साल का बालक है, पति है नहीं, मेरे जाएगा, हम दोनों को भोजन मिल जाए, मैं सेवा कर लूंगी। बोले वहाँ चतुर्मास करने के लिए कुछ संत महात्मा आए हुए थे बाहर से। चतुर्मास आता है बारिश के 4 महीने, कई लोग चतुर्मास है एक जगह रहकर संत महात्मा ने कहा, सेवा करो, गाय की सेवा करो, सानी करो, और आनंद से रहो। मैं भी मेरी माँ के साथ आनंद से रहने लगा, मैं भी सेवा करने लगा। संतों तो उनको भोजन कराता, जो बाद में बचता उस प्रसाद में पाता। उन संतों का सत्संग करते मेरा मन ऐसा गया कि संसार केवल स्वप्न है, ये संसार केवल स्वप्न है, मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। मोहनी सा जग सोहनिया देख स्वप्न अनेक प्रकार। अब एक दिन की बात है, वो संत महात्माओं का जब चतुर्मास पूरा हुआ, जाने के लिए आगे बढ़े, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी संत महात्माओं के पास साथ में ही चला जाऊं। महात्माओं के पास में रात में आया, बोले महाराज जी मैं भी आपके साथ चलूं। बोले मेरी माता को पता चल गया। माताजी भी संतों के पास पहुंच गई, जाकर रोने लगी, हे माँ जी इस मेरे को लेकर मत जाना, क्योंकि बूढ़ा पे लाखड़ी है। आप जानते हो मेरे पति तो है नहीं, मेरी सेवा कौन करेगा? आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ, आप इस बालक को लेकर मत जाना। संत महात्मा कहते हम विदा में पड़ गए, क्या करें? बेटा कहता है मुझे छोड़कर मत जाना, और माँ जी कहती है इसको लेकर के मत जाना। पर संत महात्मा ने मुझको समझाया, बोले हमने तुमको ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करी, हमारा सत्संग किया, वेद का पहला मातृ देवो भव, माता को गुरु मानो, और सबसे बड़ा अगर गुरु है पुत्र के लिए तो वही माता जी ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम भूल कर बैठे हुए हैं।
इस सत्य बात मान लो। आजकल की स्थिति है कि बेचारे जिनकी जिस बूढ़ी बूढ़ी माताओं के चार बेटे हैं, पर महाराज वो आज भूखे मर रहे हैं। उनके लिए दो वक्त का प्रसाद नहीं मिल पा रहा है। एक बेचारी वृद्ध माता अपने चार बेटों को पाल पोस किसी के यहाँ बर्तन मांज, किसी के यहाँ झाड़ू लगाती है, सेवा करती है, बड़ा कर दिया उन बालकों को। लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में आती है तो वो चार बेटे नहीं कर पा रहे। मैंने ऐसे परिवार को देखा है, सत्य बताता हूँ, जिनके यहाँ चार बेटे हैं, तुम्हारा महीना मांगा है, एक महीने में भोजन कराऊंगा माता पिता को, मेरी जिम्मेदारी है, 3 महीने रहेगी तो 3 महीने आ रहेगी। बताइए आप, सबसे बड़ा गुरु माँ है। और मैं कहता हूँ जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसे तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे घर में वृद्ध माता हो और उनको छोड़ करके हम सोचे बद्रीनाथ चले जाएं, हम वृंदावन चले जाएं, आपको कहीं भी जाने का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। वेद का सूत्र है, माता देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। संत महात्मा कहते हैं, इसलिए हम आपको मंत्र देंगे, कान में गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना, तुम्हारी माता जी चली जाए, इसके बाद भजन करना तुम। अभी तो हमारा आदेश है तुम्हारी माता की सेवा करो। संतों की बात मानी, गुरु मंत्र दिया, संत महात्मा चले गए, खूब भजन करने लगा बोले में। एक दिन की बात है, मेरी माता जी गाय का दूध निकालने के लिए गई। एकदा निर्गतांगे दुहन्ति निशिगांपति, गाय का दूध निकालने के लिए गई। सर्प बैठा हुआ था, पैर में डंक लगा लिया और मेरी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद में रोने लगा। एक मन से तो दुख हुआ कि देखो माताजी मुझे छोड़कर चली गई, और दूसरे मन में अरे चली गई तो कोई बात नहीं, अब भगवान के भजन करने से मुझे कोई रोकेगा नहीं। मैंने मेरी माता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार कर के मैं सीधा चला गया जंगल की ओर। वहाँ जाकर के मैंने सरोवर में स्नान किया, नदी में स्नान किया, और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के मैंने भगवान का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में अवश्य हमको प्राप्त हो जाओगे और भगवान के पार्षद बनोगे। हाँ, नारद जी महाराज कहते हैं, बोले मैं वही दासी का बेटा हूं, तो देखो ब्रह्मा जी के हाथ से दी हुई वीणा है और भगवान के हाथ से, ब्रह्मा जी के हाथ से दी हुई वीणा है, उसको लेकर के मैं घूमता रहता हूँ, परमात्मा का कीर्तन करता रहता हूँ। जब एक गुरु की कृपा से, संत की कृपा से एक दासी का बेटा संत नारद जी महाराज बन सकता है, तो क्या आप 4 मंत्रों से बृहद भागवत की रचना नहीं कर सकते हो? मेरे पिताजी नारायण भगवान ने ये 4 मंत्र दिए हैं भागवत के, ये मैं आपको देता हूँ, आप इनकी रचना कीजिए। और वेदव्यास जी महाराज को जैसे ही 4 मंत्र दिए, और वेदव्यास जी महाराज ने 4 मंत्रों के ही महाराज 18,000 श्लोक बना दिए भागवत के, जो अनेक भक्तों के चरित्र हैं। इस प्राण को बृहद भागवत की रचना करके तैयार तो कर दिया, पर बोले दान किसको दें? और दान का भी महाराज, दान भी उसी को देना चाहिए जो पात्र है। कहते हैं दान भी उसी को दिया जाता है जो पात्र है। वेदव्यास जी महाराज ने सोचा, बोले क्या करूं, किसको दान दिया जाए? सोचा कई संतों को, बोले नहीं, बोले एक है, वो है मेरा औरस पुत्र, मेरा पुत्र है सुखदेव जी महाराज, पर अगर उसको मैं भागवत का दान दूंगा, क्योंकि जिसने काम को जीता, क्रोध पर विजय पाई, वही तो इस भागवत कथा का अधिकारी है। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि सुखदेव जी महाराज को
परीक्षा देने के लिए भेजा गया है। कहां पर? जनक जी महाराज के द्वार पर। ऐसा भी वृत्तांत आता है। पहले ही वेदव्यास जी महाराज जनक जी से आदेश कर दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा लीजिए। इसने काम को जीता, क्रोध पर विजय पाई कि नहीं? वर्णन ऐसा आता है। और परीक्षा ली तो एक ही संसार में ऐसा पुरुष है जिन्होंने काम को, क्रोध को जीता है। और बोले उसको बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं मैं? वो तो परमात्मा की समाधि में बैठा हुआ है, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, उसको कैसे बुलाऊं मैं? तो वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया? अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया है। अब बुला करके उनको भागवत जी के गिने चुने श्लोक रटा दिए हैं। बोले ऐसे करो, आप जाओ और जा करके ये भागवत के श्लोक है, इनको गान करना जहाँ सुखदेव जी महाराज की समाधि लगी हुई है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपीसम वेजयंती च मालाम। सुंदर स्वरूप भगवान का, बाल कृष्ण भगवान नट जैसा वेश बना रखा है, ग्वाल बाल साथ में चल रहे हैं, मोर पंख धारण कर रखा है, वैजयंती की माला धारण कर रखी है गले में, और ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में घूम रहे हैं। और वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ में आनंद ले रहे हैं। और हमारे ऊपर भी भगवान की ऐसी कृपा है कि हम भी वृंदावन में भागवत की कथा का आनंद ले रहे हैं। और तेजा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे, ओ वृंदावन